फिर सो अपने निष्क काम प्रेमी बनाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे दाता हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो, दानी बना दो। हे दाता हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो, दानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक यह आशान हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। धन्यवाद जी। बीना जी, अब मैं निवेदन करने लगा हूँ, जिनको आप सभी बहुत दिनों से सुनने के लिए आतुर थे, खासतौर से हमारे डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी प्रयागराज के हमारे गुरु जी को बुलाओ एक बार। सत्येंद्र शास्त्री जी ग्वालियर हमारे बीच में आ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और मैं निवेदन करूंगा हमारे आर जगत के विद्वान डॉक्टर चंद्रशेखर शास्त्री जी, जो एटा गुरुकुल के स्नातक होने के साथ साथ केंद्रीय विद्यालय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, प्रवक्ता के रूप में हमारे बीच में आज आप सभी को अथर्ववेद में पृथ्वी माता के जो दिव्य गुण हैं उनका गुणगान करने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। और आज आप सभी को स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस की जो है 73वीं वर्षगांठ, 73वां गणतंत्र दिवस जो हम लोग मना रहे हैं, उसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं निवेदन करूंगा सम्मानित चंद्रशेखर शास्त्री जी कि आप आवे और हम सभी को अथर्ववेद में पृथ्वी माता के दिव्य गुणों का गुणगान हम सभी लोग करें। आइए, आपका स्वागत है। नमस्ते लखनलाल जी। नमस्ते, सादर नमस्ते, प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। बस मैं अभी 1 मिनट पहले ही घर पे पहुंचा, जैसे मैंने आपको बताया था एक कार्यक्रम में था, तो बस जैसे आते ही आपके साथ सम्मिलित हुआ। आइए हम सब लोग अब कार्यक्रम की ओर अग्रसर हों। ओम यस्ये में भवन्तो महेत्वा, यस्य समुद्रम रसया सहाहु, यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहु, कस्मै देवाय हविषाभिधेम, कस्मै देवाय हविषाभिधेम। ओम यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम्, दिवं यश्चक्रे मूर्धानम्, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः,
वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। आज भारतीय गणतंत्र दिवस की इस अमृत वेला में 73वां जो भारतीय संविधान दिवस और उसके शुभारंभ होने का 26 जनवरी 1950 को जो हमें अपना देश का महान संविधान मिला, उसके पावन पर्व पर आर्य समाज मेहरौनी ललितपुर के तत्वावधान में समायोजित इस प्रवचन श्रृंखला में आज हम सब लोग यहाँ विराजमान हैं। इस कार्यक्रम के सूत्रधार, संयोजक, कर्मठ, यशस्वी, भारतीय संस्कृति के प्रति निरंतर आस्थावान, भारतीय संस्कृति के परम उपासक प्रियवर श्री लखनलाल जी, आपके समाज के समस्त कार्यकर्तागण, अधिकारीगण, यहाँ विराजमान आर्य जगत के हमारे यशस्वी विद्वद्वर्य, भिन्न भिन्न स्थानों से बैठे हुए आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे आर्य समाज जनकपुरी के माननीय और दिल्ली सभा के मंत्री श्री वीरेंद्र सरदाना जी, मेरे बहुत ही अनन्य मित्र आचार्य सत्येंद्र शास्त्री जी, आदरणीय बहन कविता आर्या जी और हमारे डॉक्टर प्रमोद जी प्रयागराज, भिन्न भिन्न स्थानों से आए हुए समस्त विद्वद्वरेण्य पूजा मात्र शक्ति। आज हम वेद के आधार पर अथर्ववेद में राष्ट्रगान का भाव क्या है, अथर्ववेद में राष्ट्र की उपासना का संदेश क्या है, अथर्ववेद के इस पृथ्वी सूक्त में कितना सुंदर प्रतिपादन किया गया इन 63 ऋचाओं के द्वारा। इस पर मैं लगातार अनेक बार चिंतन करता रहा, लेकिन मेरा अपना एक स्वभाव है कि जब मैं किसी विषय पर बोलता हूं तो उससे पहले उस विषय पर गंभीर चिंतन विश्लेषण जरूर करता हूं। और भाई लखनलाल जी, जब तक मुझे अपने आप में संतोष नहीं हो जाए तो मैं दूसरे को उपदेश करने का भी समझता हूं कि मुझे आनंद नहीं आया तो दूसरे को आनंद क्या आएगा। तो कल रात्रि को जब मैंने चिंतन किया, क्योंकि आज मेरी दिनचर्या बहुत व्यस्त रही, सवेरे घर से निकला था 8 बजे, फिर विद्यालय गया, ध्वजारोहण हुआ, फिर अन्य कार्यक्रम में रहा और अभी 1 मिनट पहले ही घर पहुंचा हूं। और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। सरदाना जी इस बात को जानते हैं क्योंकि उनके साथ प्रतिदिन यज्ञ में मैं जुड़ता हूं, लेकिन लोगों की इतनी इच्छा रहती है कि आचार्य जी हमारे यहाँ आए, और मैं भी सोचता हूं कि भगवान ने कुछ शक्ति सामर्थ्य दिया है तो लोगों का कुछ उपकार इस शरीर से हो जाए तो करते रहो। माताओं बहनों, कल रात को 2 बजे तक मैं इन 63 मंत्रों पर चिंतन करता रहा। रात में जब मैंने घड़ी देखी तो रात को 2 बज रहे थे, तो मुझे इतना आनंद आया। अब आप कल्पना कर लीजिए कि मैं लगभग 10 बजे चिंतन करने के लिए बैठा और मुझे रात को 2 बज गए, तो 4 घंटे तो मुझे चिंतन में लग गए। अब उस 4 घंटे की बात को मैं 1 घंटे में या 45-50 मिनट में कहूं तो आप देखिए कैसा आनंद आएगा। अब हम अपने विषय की ओर चलें। ऋग्वेद, अथर्ववेद का ये पृथ्वी सूक्त है, इसके प्रथम मंत्र में ही 8 प्रकार की दिव्य भाव विराजमान है। जब मैंने इन 63 मंत्रों के दिव्य भाव की गणना की तो वो लगभग 110 के करीब है।
भाई लखनलाल जी, 110, 110। अब वो सारे की परिगणना तो यहाँ करना संभव नहीं है, क्योंकि समय ने इतना हमें अनुमति नहीं देगा। उन 110 बातों में जो प्रमुख बातें हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा, फिर कभी समय रहेगा तो फिर कभी इस विषय को दोबारा लेंगे। पहले ही मंत्र में 8 दिव्य भाव है। अथर्ववेद की ऋचा कहती है कि यदि हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, महान बनाना चाहते हैं, तो हमारे उस देश में, उस राष्ट्र में 8 दिव्य भाव होने चाहिए। और ये केवल भारत माता के लिए नहीं है, वेद का उपदेश किसी देश विशेष के लिए नहीं है, समस्त पृथ्वी मात्र के लिए है। इसलिए वेद की ऋचा कहती है सत्यम बृहत ऋतमुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञा पृथ्वीं धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यस्य पत्नी पुरुलोकम पृथ्वी न कृणोतु। वेद की इस ऋचा में कहा पृथ्वी धारयन्ति, ये पृथ्वी को धारण करने वाले विशेष तत्व हैं। और जब इन विशेष तत्वों की पृथ्वी पर अवधारणा हो जाती है तो ये पृथ्वी हमें वरदात्री बन जाती है। तो पृथ्वी पर पहला राज्य किसका होना चाहिए? वेद माता क्या कहती है? सत्यम। पहला इस पृथ्वी पर सत्ता होनी चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए सत्य की। इसलिए हमारे भारत सरकार का वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। नास्ति सत्यात् परः धर्मः, सत्य से बढ़कर के कोई परम धर्म नहीं है। और आर्य समाज के ऋषि ध्यान जी महाराज के जीवन में पग पग पर उनकी वाणी में सत्य समाया हुआ था। इसलिए वेद का मंत्र कह रहा है कि इस पृथ्वी को यदि स्वर्ग बनाना है तो सत्य अवतरित हो, वहां पर रहने वाले निवासियों के जीवन में सत्याचरण आ जाए, सत्य का भाव समाविष्ट हो जाए। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यम प्रियम अप्रियम चा नृतम बुरियात ऐसा धर्म सनातन। सत्यम बुरियात, सत्य बोले। और जब व्यक्ति सत्य बोलता है तो वह त्रिकाल बाधित होता है, वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों में जिसकी सत्ता समान रहती है वह परम धर्म सत्य है। और सत्य की महिमा शास्त्रों में बहुत गाई गई। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म उपनिषद की का वचन है, सत्य है। अब एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे तो सत्य पर ही बहुत अच्छा लंबा व्याख्यान हो जाएगा, लेकिन मैं क्योंकि संख्याएं बहुत है इसलिए मैं किसी शब्द की बहुत लंबी व्याख्या न करके आपको परिगणना करता चला जाऊंगा तो आप समझते जाएंगे। पहला है सत्य, दूसरा का बृहत। बृहत, अब बृहत का अर्थ यहाँ 2 अर्थ है, सत्यम बृहत। बृहत उसका विशेषण भी कर सकते हैं और बृहत अलग पद भी है। तो बृहत का अर्थ है बड़प्पन, विशेषता है। उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों के जीवन में बड़ा भाव, दीर्घ भाव होना चाहिए। उनके जो चिंतन है, उनके जो इमोशन है वो कैसे होनी चाहिए? बृहत, बड़े संकल्प होने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ 2 लोग बैठे हैं, एक जनकपुरी से सरदाना जी ने संकल्प किया है कि हम निरंतर 20 फरवरी तक ये पारायण यज्ञ करेंगे और प्रातःकाल उनका कार्यक्रम चलता है 7:15 से 9:15, 7:45 से 9:15 तक। ऐसे हमारे ललितपुर से लखनलाल जी जुड़े हुए हैं। भाई लखनलाल जी, कल मेरी बातचीत हो रही थी अपने डॉक्टर जो उपनिषदों पर व्याख्यान हुआ अपने महाराष्ट्र के, और उनसे जनवरों में मुंबई में था तो वो हमें गुरु के ऋषि में मिले थे। उन्होंने कहा आचार्य जी मुझे तो आपकी दाढ़ी सफेद हो गई, तो तब तो मैंने आपको देखा था, आप तो सब बाल काले थे। तो मैंने कहा हाँ हाँ मुझे याद आ गया, आप ऋषि में मिले थे। तो ऐसे अपने पुराने कितने मित्र हैं सज्जनों। ये हमारे अंदर एक पृथ्वी पर दूसरा भाव है, हमारे अंदर विशेष संकल्प हो। सत्यम बृहत, तीसरा शब्द है सत्यम बृहत ऋतम। ऋतम, ऋतम का अर्थ है जीवन में ऋत की अवधारणा, प्राकृतिक नियमों को स्वीकार करना। ये संध्या के अंदर भी हम प्रार्थना करते हैं ऋतंच सत्यंच, वहां ऋत पहले है पर सत्य बाद में है, यहाँ सत्य पहले है, ऋत तीसरे स्थान पर दिया। सत्यम बृहत ऋतम, ये सत्य और ऋत का जोड़ा है।
क्या भाव है। जीवन में ऋत की अवधारणा, ये री गतिशील है और री धातु से ही ये आर्य शब्द बना है। ये गति अर्थ है कि जीवन में हमें प्रगतिशील बनना है, ये ऋत का अर्थ। क्या भाव। और हम भारत के निवासी प्रगतिशील बने, गतिशील बने। गति हमारे जीवन का पर्याय हो। चरैवेति चरैवेति चरणमयी मधुविंदति। चलते रहो, चलने वाले को जीवन का आनंद रस प्राप्त होता है। तो ऐसी गतिशीलता यदि हमारे जीवन में होती है तो उसका नाम ऋत है। सत्यम बृहत ऋतम। और चौथा गुण है उग्रम। उग्रम का अर्थ है जीवन में उग्रता का अर्थ, जीवन में स्वाभिमान, अपने धर्म की रक्षा के लिए वीरता का, पौरुषत्व का भाव जागृत हो जाए। यह पौरुषत्व हमारे जीवन में उठ जाए, ऐसा उग्र भाव हमारे जीवन में हो। लक्ष्मण राम के साथ हैं, लक्ष्मण में अपना एक स्वरूप है उग्रता का। एक साथ जिनके साथ श्री कृष्ण हैं, अर्जुन के बाणों में उग्रता का स्वरूप है। राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की अस्मिता के लिए, राष्ट्र की गौरव और सम्मान के लिए एक उग्र भाव होना चाहिए। और जैसा आजकल हमें उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, ये उग्रता जीवन का एक संदेश है। उग्रता का अर्थ है कोई नियमों को तोड़ना नहीं है। उग्रता का भाव है, वेद की ऋचा कहते पौरुषत्व, जिसे हम पुरुषत्व कहते हैं, जिसे हम पौरुष कहते हैं, जिसे हम अपने जीवन में वीरत्व का अभिमान करते हैं, जिसे हम प्रार्थना करते हैं तेजोसी तेजोमयी देई, वो तेज हमारे जीवन में आ जाए। तो चार बातें हो गई, सत्यम, बृहत, ऋतम, उग्रम, और पांचवा दिव्य गुण है दीक्षा। दीक्षा का अर्थ क्या है? ध्येय की साधना में जुटना। जो हमारा ध्येय है, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के अनवरत पुरुषार्थ करने का नाम दीक्षा है। व्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षाप्नु दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति श्रद्धा सत्यमाप्नोति। तो जीवन में दीक्षा का भाव होना चाहिए। हमारे विश्वविद्यालयों में एक दीक्षांत समारोह होता है। दीक्षा का व्रत जो है ना, वो आगे बढ़ने का व्रत है। इस या वेद का मंत्र कहता है कि वो देश आगे बढ़ेगा जिस देश के नागरिक दीक्षावान होंगे। दीक्षा का भाव जिनके जीवन में जागृत हो जाएगा। तो ये पांचवा शब्द है दीक्षा। और इसी क्रम में छठा शब्द इस मंत्र में तपाह। तपा का अर्थ क्या है? द्वंद्व सहिष्णुत्वम तपाह। द्वंद्वों को सहन करने का नाम तप है। सर्दी गर्मी को सहन करना तप है। मान अपमान को सहन करना तप है। लाभ और हानि में मन की समान अवस्था का होना तप है। जय पराजय में मानसिक स्थिति का एक होना तप है। ये जो द्वंद्व है दो दो प्रकार के, सुख दुख का हो, लाभ हानि का हो, जय पराजय का हो, मान अपमान का हो, और जीवन में कितनी कितनी कठिनाई आ जाए। कभी कभी लोग आपको फूल मालाएं पहनाए, कभी आपको अपमान के थपेड़े भी झेलने पड़े, लेकिन आप आगे बढ़ने का संदेश आप में है। आज आप और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। कौन हमारा अपमान कर रहा है, लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज के जीवन को तो देखो। क्या तप था, क्या दीक्षा थी, क्या सत्य था। ये सारे के सारे मंगल सूत्र ऋषि दयानंद जी महाराज के जीवन में घटित होकर के देखे। सत्य भी है, वृत भी है, ऋत भी है, उग्र और उग्र पौरुषत्व, दीक्षा भी है, तप भी है। और अगला गुण है ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ ज्ञान की पराकाष्ठा, ब्रह्म की भावना। ये जो ब्रह्म की आराधना है, ज्ञान की आराधना का साम्राज्य है, ये हम भारत के लोग भा माने प्रकाश में रत रहने वाले बने। क्या सुंदर नाम है हमारे देश का, भारत, है ना। और एक नाम प्राचीन हमारा गौरवशाली नाम था आर्यावर्त। आर्यों का आवर्त, आर्य माने श्रेष्ठ, गतिशील जो व्यक्ति है, उस भावना से जो आवृत है, ढका हुआ है, और आर्य की भावना से जो जुड़ा हुआ है, वही व्यक्ति तो आर्यावर्त है, वही व्यक्ति तो भारत है।
प्रकाश में रत रहने का संकल्प जिन्होंने ले लिया है, ऐसा यहाँ वेद का मंत्र कहता है, सातवीं विशेषता ब्रह्म, वह देश आगे बढ़ेगा उस पृथ्वी पर जहाँ दिव्य ज्ञान की ज्योति सदा जगमगाती रहेगी। और आठवां गुण है यज्ञ। यज्ञ की यज्ञ संगतिकरण का सूत्र है। यज्ञ सबको जोड़ता है, यज्ञ परिवार को जोड़ता है, यज्ञ पर समाज को जोड़ता है, और यज्ञ राष्ट्र को जोड़ने का संकल्प है। यज्ञ पांचों महाभूतों को जोड़ने का उपक्रम यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारयंती, ये आठों दिव्य गुण इस पृथ्वी को धारण करते हैं। ये पृथ्वी माता कैसी है? सानो भूतस्य भव्यस्य पत्नी, ये भूत और भव्य की पत्नी है, उसकी रक्षा करने वाली है। उरुलोकम पृथ्वी न कृणोतु, और ये पृथ्वी हमें उरुलोकम विस्तृत स्थान कृणोतु प्रदान करे। तो पहले मंत्र में 8 दिव्य गुणों की चर्चा हो गई, और ये पृथ्वी माता में देती क्या क्या है। तो भाई लखनलाल जी 9वां गुण तो सुनिए। 9वां गुण है नाना वीर्या औषधीर्या विभरती, पृथ्वी ना प्रथताम राध्यताम नः। यहाँ वेद माता कहती है पृथ्वी नाना वीर्या, नाना प्रकार के शक्ति का संचार करने वाली, औषधि या विभरती, विविध प्रकार की औषधियों को धारण करने वाली है। क्या प्रभु ने इस पृथ्वी माता को कितना दिव्यता से भर दिया है, इसलिए इसका नाम पृथ्वी है। पृथ्वी शब्द का अर्थ जो विस्तार वाली है, अनेक प्रकार के वसुओं को धारण करती है, इसलिए इसका नाम वसुधा है। अनेक प्रकार के वसुओं को धारण की है, इसलिए एक नाम इसका वसुंधरा है। और अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करती है, इसलिए पृथ्वी का नाम एक रत्न गर्भा है। ये कितनी महान है, इसलिए इसका नाम मही है। ये सबको धारण करती है, इसलिए इसका नाम धरित्री है। और सम्य रस का संचार करती है, इसलिए पृथ्वी का एक नाम रसावी है। जितने यहाँ लोग बैठे हैं, मैं बोल रहा हूं तो उन शब्दों को नोट करते रहे, अपनी डायरी खोल के रखें, पेन अपने पास में रखें। आपके घर में बच्चे हैं, उनको पर्यायवाची शब्द पृथ्वी के सुनने हो तो उनको बताइए पृथ्वी नाम क्यों है। इसका नाम इला है, मही है ना, धरणी है, धरित्री है, वसुधा है, वसुंधरा है, क्या नाम। ये रत्न गर्भा है, और ये पृथ्वी माता में सब प्रकार के वरदान देती है। और पृथ्वी नः प्रथताम, ये इसका 10वां वरदान है। ये पृथ्वी माता हमें क्या करे? प्रथताम, हमारे लिए फैले, विस्तार करे। और एक और प्रार्थना की, 11वीं राध्यताम नः, ये पृथ्वी माता हमारे लिए सब प्रकार के हमारे कार्यों को सिद्ध करे, हमारे लिए फले फूले। क्या प्रभु से मंगल कामना की। जब हम लोग यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ में पहले मंत्र में ही आता है पूर्व स्व देवरिव भूमना पृथ्वी इव वरिमणा। पृथ्वी के समान श्रेष्ठ गुणों को धारण करने वाला यह यज्ञ का स्थान है। तो यहाँ का ये हमारे लिए 11 वरदान मांग लिए। और क्या क्या है, अब 12वें वरदान की ओर चलते हैं। यस्या समुद्रम उत सिंधुरापो, यस्यामन्नम कृष्टया संबभूवु। कहते हैं ये पृथ्वी माता कैसी है? कहते हैं दुर्वेद कहता है यस्याम समुद्र, इस पृथ्वी माता पर समुद्र है। बेटा थोड़ा पानी मुझे गर्म दे देना, थोड़ा गला मेरा प्रभावित हो रहा है लखनलाल जी 2-3 दिन से, तो थोड़ा सा कष्ट है गले में, लेकिन भगवान सब काम सिद्ध करेंगे। यस्या समुद्रम, जिस पृथ्वी माता और वेद माता कह रही है समुद्र है। क्या प्रभु, समुद्र, समुद्र का नाम आते ही अविवेद का मंत्र था, यस्या समुद्रम रसया साहु। ये मंत्र मैंने प्रारंभ में बोला था। ये समुद्र जो है अपने रस के द्वारा, अपने जल के द्वारा भगवान की विजय गाथा गाता है। इस पृथ्वी पर समुद्र की स्थिति क्या महिमा है। जितने जल के शब्द है ना,
उन सब जल के शब्दों में धी लगाने से समुद्र अर्थ हो जाता है। जल धी समुद्र, नीर धी समुद्र, अम्बुधी समुद्र, पयोधी समुद्र, है ना। क्या भाव है। तो भगवान से हमने प्रार्थना की, ये हमें समुद्र विविध प्रकार के रत्नों को देने वाला है ना। और ये समुद्रम, समुद्र का एक अर्थ है जहां बैठ करके मुद्रा, हमारी मुद्रा जो है प्रसन्नता खिल जाए। समुद्र के किनारे बैठो तो सही। जिन दिनों में मैं बंबई में रहा तो समुद्र के किनारे आसमान में व्याख्यान देके शांता क्रूज में, कभी काकड़वाड़ी में, या ऋषिदानी महाराज ने पहली आसमान बनाई, है ना। कभी ये अपना घाट को पर एक जगह है, वहां जहां जहां बम्बई में आसमान में व्याख्यान होते थे, तो मैं व्याख्यान देने के बाद फिर समुद्र के किनारे बैठ जाता। बैठो, कभी आपके पास समुद्र है तो बैठिए और वहां जाके बैठो, देखो समुद्र की लहरों को। ये पृथ्वी माता का कितना वरदान है। यहाँ इसलिए कहा समुद्रम उत सिंधु, और सिंधु का अर्थ, यहाँ सिंधु का अर्थ हिंदी में सामान्य अर्थ समुद्र ही है, लेकिन वेद में सिंधु का अर्थ सिंधु नदियों के लिए भी आया है, पर्यायवाद उसका अर्थ है। तो कहा ये नदियां, और क्या वरदान है। फिर कहा अन्नम, इसका 15वां वरदान है अन्न, और उसका 16वां वरदान का कृष्टय, खेती करने वाले कृषक। क्या प्रभु महिमा है। इस धरती पर अन्न उत्पन्न करने वाला जो कृषक है, संभव यहाँ हुए हैं, पैदा हुए हैं, इनकी वरदानों को याद करें। और यहाँ और क्या महिमा है, तो अगली 17वीं महिमा गाते हैं, सानो भूमि गोस्वप्यन्ने ददातु। यह पृथ्वी हमारे लिए, गौओं के लिए और सब प्राणियों के लिए अन्नम, अन्न को स्थापित करे। अन्न का सबसे बड़ा उत्तम रत्न यदि पृथ्वी माता ने हमें दिया है तो वो अन्न है। इसलिए संस्कृत का नीतिकार कहता है, हमारे भाई डॉक्टर सत्येंद्र शास्त्री जी बैठे हैं, और नीतिकार कहता है संस्कृत का कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुवासितम मूढ़ै पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। भाई प्रमोद जी, इस धरती पर सबसे उत्तम रत्न है तो वो अन्न है। इसलिए जब अन्न का सेवन करें तो अन्नपति भगवान की जय जयकार करो, अन्न का तिरस्कार मत करो, अन्न का अपमान करो। पृथ्वी माता का सर्वोत्तम आहार हमें जो अन्न के रूप में मिला है, गेहूं है, दाल है, चावल है, एक एक अन्न का दाना क्या पृथ्वी माता का स्वरूप है। इसलिए यहाँ 7वें वरदान में कहा, सानो भूमिर गोशु अपि अन्यम अन्य दधातु। ये पृथ्वी माता, इस अन्न को देकर के आपने प्राणी मात्र पर जो उपकार किया है, उस उपकार को हम कैसे भूलें। और 18वें वरदान की ओर हम चले, यश्याम पूर्वे पूर्वजना विचक्रे यश्याम देवा असुरान अभ्यवर्तयन गवाम अश्वानाम वयसश्चविष्टा भगम वर्चा पृथ्वी नो ददातु। वेद की इस ऋचा में प्रार्थना की जा रही है। क्या कह रहे हैं, ये श्याम पूर्वे, जिस पृथ्वी पर पूर्वीय जना हमारे पूर्वजों ने क्या किया, विचक्र ने बड़ा पुरुषार्थ करके इसको अन्न के लिए उपजाऊ बनाया, कितना परिश्रम किया है। आप सोच सकते हैं, वेद में आया कृषि मत कृषस्व, खेती करो, अन्न उत्पन्न करो। ये हमारे किसानों की जय जयकार है। यस्या पूर्वे पूर्व जना विचक्रे हमारे किसानों ने जो पुरुषार्थ किया है। हमारे यहाँ कहा गया किसानों के लिए, कृषिका कृषिको नित्यम। ये किसान और किसान की पत्नी, ये दोनों की वंदना की गई है। कैसे ये दोनों देवता, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा। ये इनके
ग्रीष्म ऋतु में सस्वेदम पसीने से शरीर भर जाता है और शीत में जिनका शरीर कांपता रहता है। और ये दोनों देवता हैं, ये दैवीय भाव को परम प्रसाद करने वाले हैं और इनकी वंदना की गई है। गृहम जीर्णम वर्षासु वृष्टिम वारयितुं क्षमम् कृषिका कृषको नित्यम शीतकालेपि कर्मठौ। कैसे कर्मठ ये देवता है जिनके घर बहुत झोपड़ी में। कभी आप ट्रेन से जाएं, उड़ीसा की तरफ जाएं, महाराष्ट्र में जाएं, हमारे किसान भाइयों को खेतों में आप काम करते हुए देखेंगे। आप और हम शीत ऋतु में अपने घरों में बैठे हैं, घर के अंदर भी अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छी शॉलें ओढ़ी हुई हैं, टोपा लगाते हैं। आप कल्पना करो, किसान को ये खेत में पानी लगाना है तो वह क्या कंबल ओढ़ करके खेत पे जाएगा? क्या रजाई ओढ़ करके खेत पे जाएगा? क्या अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके खेतों में काम कर पाएगा? उसका कर्मठ, उसका लगन, उसकी भक्ति, उसके पुरुषार्थ को प्रणाम करते हैं, इसलिए यहाँ उसकी वंदना की जा रही है। ये 18वां वरदान है। और कहते हैं देवा असुरान अभ्यवर्तयन, और देवताओं ने यहाँ असुरों को हराया है, उनको परास्त किया है। और एक बात और कही, गवाम अश्वानाम, यहाँ पर गौ माता, घोड़ों और पक्षियों का विश्राम स्थान ये पृथ्वी माता है। और यहाँ 20वां वरदान कहा, भगम वर्चा पृथ्वी नो दधातु। जिनके पास डायरी है वो इस वाक्य को नोट कर सकती है। ये पृथ्वी माता में क्या देती है? तो कहा भगम वर्चा, ये भग माने ऐश्वर्य। गायत्री मंत्र में भी आया भर्गो देवस्य धीमहि। तो ये हमें क्या दे रही है? भर्ग भगम वर्चा, तेजस्विता दे रही है। और भग और वर्च कैसे आएगा? तो महात्मा मंत्र में प्रार्थना करते हैं, चास्मान प्रजया पशु भी ब्रह्म वर्चसेन। ये वर्चस शब्द जो है तेजस्विता का प्रतीक है। ये खांसी भी जितना व्यवधान डालना चारी डाले भाई, क्या कर सकते हैं इसके लिए। ये लेकिन हम तो बोल के तो रहेंगे ही, देखे ये मुझे हराती है या मैं इसको हराता हूँ, है ना। लखनलाल जी एक बार एक महात्मा नदी के किनारे बैठे थे। अब बिच्छू जा रहा था नदी में बहते हुए पानी में, तो महात्मा ने उस बिच्छू को पकड़ा, तो वो बिच्छू तो डंक मार दिया, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो फिर उन्होंने दोबारा पकड़ा बिच्छू को, फिर बिच्छू ने डंक मारा, तो फिर उसने फिर पकड़ा और छोड़ दिया। तीसरी बार फिर बिच्छू को पकड़ा, फिर उसने डंक मारा। तो एक आदमी ने कहा, महात्मा जी आप पागल हो गए क्या, ये डंक मारा बहने दो। तो महात्मा कितनी अच्छी बात कहते हैं, अरे भाई ये अपना डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपनी रक्षा करने का स्वभाव क्यों छोड़ूं। ये डंक मारना इसका काम है, रक्षा करना मेरा धर्म है। तो खांसी कितनी भी आए चिंता नहीं करनी, लेकिन बोलना मेरा स्वभाव है, परमात्मा रक्षा करेंगे। ये बेटे ने थोड़ी दवाई भी दी है, मैं इसको पी लेता हूं। चलिए अब अगला मंत्र देखिए, क्या प्यारा मंत्र है, क्या भाव है। अब तो कितनी अच्छी प्रार्थना है इसमें। विश्वंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी वैश्वानरं बिभ्रति भूमि अग्निम इंद्र ऋषभाम द्रविणो नो ददातु। क्या सुंदर प्रार्थना है, कितना सुंदर भाव है। और कहा ये पृथ्वी माता का 22वां गुण गिना रहे, विश्वंभरा। क्या दिव्य भाव है, कितना प्यारा शब्द है। भाई सरदाना जी, मैं देख रहा हूँ रजनीश जी भी दिल्ली से जुड़े हुए थे, तो जितने हमारे आज दिल्ली से और भी लोग जुड़े हैं, ये शब्द नोट कर लें, आप लिख लें अपनी डायरी में। पृथ्वी माता कैसी है? विश्वंभरा। कविता बहन जी नोट करो उसको केशवपुरम से, ये कैसी है पृथ्वी माता? विश्वंभरा
ये विश्व का भरण करने वाली है। क्या शब्द है वेद माता का, विश्वम्भरा। ये 22वीं विशेषता है। और 23वीं विशेषता वसुधानी, ये वसुओं को धारण करने वाली है। और इसकी 24वीं विशेषता हिरण्यवक्षा। क्या प्यारा शब्द है, हिरण्यवक्षा, सोने की छाती वाली। क्या बात है, हिरण्यवक्षा। छाती तो हमारे पास भी है, लेकिन हमारी छाती सोने की नहीं है। क्या बात, पृथ्वी माता की छाती सोने की है। ओहो, आप निकल जाओ, अभी ग्वालियर जिले में मेरे साथ आ जाओ और निकलो, चारों तरफ किलोमीटर चले जाइए, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, सरसों के खेत लहराते दिखाई देंगे, पीली पीली सरसों दिखाई देगी। अब बसंत पंचमी आने वाली है, सारी धरती ऐसा लगता है कि सारा का सारा धरती पीली स्वर्णमा से बस गई है। भाई लखनलाल जी, अभी कुछ दिन पहले मुझे कार्यक्रम में जाना पड़ा, तो मैंने देखा कई किलोमीटर में गया तो चारों तरफ सरसों के फूल ही फूल खेतों में। क्या आनंद था। आपको जहां तक नजर जाएगी, जैसे समुद्र में पानी पानी दिखाई देता है, खेतों में फूल ही फूल। इतनी सुंदर धरती मां लग रही है, तो इसको कहेंगे, वेद माता ने कहा हिरण्य वक्षा। हिरण्य माने सोने को, वक्ष माने वक्षस्थल वाली। ये सोने की तरह चमकने वाली ये धरती माता, इसकी छाती सोने की है। और एक ऐसी है जगता निवेशनी, सारे जगत को विश्राम स्थली है ऐसी पृथ्वी माता। ये 25वीं विशेषता है, जगता निवेशनी। और 26वीं विशेषता है वैश्वानरम बिभ्रति। वैश्वानरम, सार्वभौम अग्नि को धारण करने वाली। ये पृथ्वी माता ने अग्नि को भी धारण किया है। क्या स्वरूप है, अग्नि की व्याप्ति भी इसी में है। और द्रविणे नो दधातु, 27वीं प्रार्थनाएं, हे पृथ्वी माता, तुम द्रविड़ माने धन को हमें दधातु धारण करा दो। द्रविड़ कहते हैं धन को, है ना। उस मंत्र हम लोग श्लोक पाठ करते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान का नाम द्रविण भी है, और द्रविण धर का पर्यायवाची शब्द है। तो वेद माता कहती है 27वीं विशेषता क्या है, प्रार्थना करें, द्रविणे नो दधातु, हे धरती माँ, तुम्हें अपने द्रविण से, अपने धन से मुझे परिपूर्ण कर दो। अब 28वीं प्रार्थना हम क्या करते हैं, इसकी क्या विशेषता है। 28वीं विशेषता के लिए कहा, रक्षन्ति स्वप्ना विश्वदानी देवा भूमि पृथ्वी अप्रमादम, सानो मधुप्रियम दुहामतो उक्षतु वर्चसा। क्या बात कही, पृथ्वी अप्रमादम, अप्रमादम, बिना आलस्य किए। याद रखना, पृथ्वी का सुख प्रमादी लोगों को नहीं मिलेगा, याद रखिए। लखनलाल जी, यो जागारा तमार चमकामियंते, जो जाग रहा है, जागने वाले कोई पृथ्वी का सौंदर्य भोग सकता है, पृथ्वी का आनंद ले सकता है ना। सोने वाले को नहीं मिलेगा। उठ जाग मुसाफिर भोर वही, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये जागने का इसलिए कहा यहाँ अप्रमादम, जो अप्रमादी है, अप्रमादी जो प्रमाद से रहित लोग हैं, वे पृथ्वी माता का आनंद लेते हैं। उठो जगो, सवेरे उठ जाओ, गाओ, और हमारे जनकपुरी आर्य समाज के इस कार्यक्रम से जुड़ जाओ। भाई लखनलाल जी, आप लोगों को जोड़ दीजिए। 7:45 से 9:15 तक प्रातःकालीन यजुर्वेद का ये चला है, प्रार्थना मंत्रों से, प्रातः से कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। आनंद आ जाएगा, क्या भाव है। और आज कार्यक्रम के बाद आप सरदानंद जी से परिचय भी कर लीजिए। आप दोनों कर्मठशील हैं, एक दिल्ली और एक ललितपुर। क्या बात है, आनंद ही आनंद आ गया। तो एक प्रार्थना या कही। 29वीं प्रार्थना क्या है, तो कहते सानो मधु प्रियम। मधु कहते शहद को,
जीवन का शहद पृथ्वी माता देती है। क्या बात है। अरे ये कोई मधु स्वामी रामदेव जी पैदा करते हैं तो क्या स्वामी रामदेव जी अपने से पैदा कर देते हैं? नहीं, स्वामी रामदेव जी मधु बनाए, चाहे हमारी डाबर वाली कंपनी वाले मधु बनाए, या और कोई आयुर्वेद के आचार्य मधु बनाए, वैद्यनाथ वाले मधु बनाए, और मधु बनाने वाले किसान भी मैंने देखा है खेतों में आजकल मधुमक्खी का पालन का अभियान चलता है। पिछले दिनों मैंने जब रास्ते में जा रहा था तो मैंने देखा कुछ किसान खेत अपनी मधुमक्खी पाल रहे थे। तो मैंने उनके पास में जाके देखा आप कैसे मधुमक्खी पालते हैं, कभी आप इस दृश्य को देखिए। लेकिन ये मधुप्रियम, वेद का मंत्र कहता है, ये 29वां वरदान है, सारो मधुप्रियम, ये धरती माता मुझे अपना मधु दे रही है, आनंद रस दे रही है। क्या सुंदर मधु है, धरती माता ने यह मधुमती बना दिया है। और इसका 30वां वरदान है, दुआम अथो उक्षतु वर्चसा, हे धरती माता तुम अपने वर्चसा अपने ओज से मुझे उक्षतु सींचो। क्या सुंदर प्रार्थना है, अपने ओज से पृथ्वी माता मुझे सींच दे, भर दे, आनंद से भाव विभोर कर दे। हम 30 प्रार्थनाओं के साथ अब 31वीं प्रार्थना के लिए चल रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वेद माता कह रही है, सानो भूमि तुषिम बलम राष्ट्रे दधातु उत्तमे। क्या सुंदर शब्द आया। हे सानु भूमि, वह भूमि उत्तमे राष्ट्रे, इस सर्वोत्तम राष्ट्र में, उत्तमे राष्ट्रे तुषिम, तुषि कहते हैं कांति को, कांति और बलम शक्ति स्ट्रेंथ, ये हमें दधातु धारण कराए। धरती माँ से प्रार्थना की गई, हे पृथ्वी माता तुम्हारे अन्न के द्वारा, तुम्हारे जल के द्वारा, तुम्हारी दिव्य आहार के द्वारा मुझ में जीवन में कांति भी आ जाए और जीवन में शक्ति का भी संचार कर दे। ये 31वीं प्रार्थना है। और फिर अगली बात कहते हैं 32वीं प्रार्थना क्या है? तो कहते हैं, यश्यामापा परिचरा समानी अहोरात्रे अप्रमादम क्षरन्ति, सानो भूमि भूरिधारा पयो दुहाम अथो उक्षतु वर्चसा। क्या भाव है, क्या पृथ्वी माता का जयगान है अथर्ववेद के मंत्रों में। ये यश्याम आपा, जिस धरती पर आपा पानी परिचरा आसमानी सेवक की भांति तरह तरह अहोरात्रि दिन रात अप्रमादम निरंतर क्षरंती झर रहे हैं। आहा क्या प्रभु, कभी आप देहरादून के जाए, मसूरी की तरफ जाए, झरने ऊपर से दिखाई देंगे। पिछले समय में पढ़ाने के लिए गया जम्मू में, और जम्मू से हम लोग ताप उधर एक नदी के किनारे गए, ताप्ती नदी में। वहां हमें सारी टीचर्स को लेके घुमाने के लिए ले गए, और वहां जा करके मैंने झरने देखे। हो क्या अद्भुत झरना था, इतने पहाड़ की ऊंचाई से झरना गिर रहा था। और एक महात्मा ने कुटिया बनाई थी। मैंने कहा, महात्मा जी आप कब से रह रहे हैं? तो उन्होंने कहा, हम तो आचार्य जी 30 साल से यहाँ रह रहे हैं। मैंने कहा, धन्य है। बोले, मैंने संकल्प कर लिया था एक बार घूमने आया, तो फिर गया ही नहीं, यही बस गया। जो लोग आते हैं वो आहार के लिए कुछ साधन दे जाते हैं और ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं। अब तो जम्मू कश्मीर सरकार ने उसको तीर्थ स्थान बना दिया, तो क्या आनंद आ गया। तो ये भगवान के जो झरने हैं, यहाँ कितना सुंदर वर्णन आया। क्षरंती, ये झरने हैं। आप कभी झरने के किनारे जाके बैठ तो जाओ और जाकर के उस दृश्य का अनुभव तो करो, अनुभव करो, और वहां बैठ करके इस वेद मंत्र को गाओ। प्रभु आपने क्या सुंदर स्वरूप दिया है, कैसे सुंदर सुंदर झरने इस पृथ्वी माता को आपने स्वर्ग से भर दिया है। क्या सौंदर्य है इस पृथ्वी माता का। और कहते हैं 33वीं विशेषता क्या है? सानो भूमि भूरि धरा। क्या बात है, भूरी धरा, ये पृथ्वी माता बहुत बहुत धाराओं वाली है। भूरी धरा शब्द कितना प्यारा है, भूरी धारा। भूरी माने बहुत प्रकार की धाराएं यहाँ बह रही हैं, एक धारा नहीं, एक जगह है अमरकंटक, आपने सुना ना, अमरकंटक नर्मदा नदी का स्रोत स्थान।
और आप में से कितने लोग जानते हैं 1856 के पश्चात ऋषि ध्यानी महाराज 3 वर्ष तक अमरकंटक में रहे। महाराज जहां से गंगा निकलती है गंगोत्री तक गए, जहां से यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री तक गए। ऋषि ध्यान जी महाराज ने भारत के नगरों का ही भ्रमण नहीं किया। लखनलाल जी, मैंने ऋषि के जीवन चरित्र को इस तरह से पढ़ा कि ऋषि ध्यान जी भारत के कितने कितने नदियों के किनारे गए। कभी आप ऋषि ध्यान के जीवन पर व्याख्यान रखें तो मैं आपको सुनाऊंगा, आनंद से डूब जाएंगे। झेलम नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, किन किन नदियों के किनारे कहां कहां ऋषि ध्यान जी महाराज ने भ्रमण किया। भारतीय ऋषियों की परंपरा। और हमारे डॉक्टर प्रमोद जी बैठे हैं, हमें यह भी जान लेना चाहिए कि हमारे पुराणों की जो प्रथम भागवत की कथा हुई वो भी गंगा नदी के किनारे ही हुई, परीक्षित को सुनाई, है ना। अब वो भी कथा कहाँ गंगा के किनारे हुई। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने बड़ा तप किया है। तो यहाँ प्रार्थना की गई, ये कैसी है पृथ्वी माता, भूरी धारा, बहुत सी धाराओं से। और इसकी 34वीं विशेषता क्या कहते हैं, याम अश्विना अमिताम विष्णु यश्याम विचक्रमे। कहते ये पृथ्वी माता कैसी है, कहते याम अश्विनौ, जहां अश्विनों ने इसको, ये जो विशेष प्रकार की शक्तियां उनको उसके द्वारा नापा गया। और भगवान ने विष्णु यश्याम विचक्र में, भगवान का नाम विष्णु है, वो व्यापक है। उसने इस पृथ्वी को क्या किया, बार बार इस पृथ्वी पर परमात्मा की महिमा बरस रही है। विष्णु विचक्र में, भगवान की महिमा देखनी है ना। अच्छा बताओ, लखनलाल जी की महिमा कोई देखना चाहे तो कहाँ जाएगा, ललितपुर में लखनलाल जी के घर जाएगा, जाएगा ना। और हमारे सरदाना जी की कोई महिमा जानना चाहे तो कहाँ जाएगा, दिल्ली में जनकपुरी जाएगा। हमारे डॉक्टर सत्येंद्र जी की महिमा कोई जानना चाहे तो कहाँ जाएगा, उनके घर ग्वालियर जाएगा। हमारे कविता बहन जी की कोई महिमा जानना चाहे तो कहाँ जाएगा, दिल्ली केशवपुरम जाएगा। अच्छा, तो हमारी महिमा हमारे घर में है ना। आपके घर कोई आएगा, आपका मकान देखेगा, ये आप कहेंगे मेरे पास ये महिमा है ना। अच्छा, अब बताओ भगवान की महिमा देखने को कहीं जाए तो कहाँ जाएगा, भगवान की महिमा क्या है। आप हम लोग हर दिन मंत्र पढ़ते हैं, या प्राण तो निमिषतो महित्वैक राजा बबूव। महित्वा अपनी महिमा से एक राजा है। भगवान की महिमा को देखना है तो वेद, ये अथर्ववेद का मंत्र कहता है विष्णु यश्याम विचक्र में। भगवान की महिमा को देखना है तो आओ, धरती पर भगवान की महिमा बिखरी पड़ी है, बिखरी पड़ी है। भगवान की महिमा जहां जहां धरती है वहां वहां भगवान की महिमा है। क्या उस विष्णु की महिमा को तो देखो, ये इसकी 35वीं विशेषता है। और कहते हैं ये पृथ्वी माता कैसी है, तो इसकी 36वीं विशेषता को मैंने रेखांकित किया, माता पुत्राय में पयः। क्या प्यारा शब्द, आहा, आनंद आ गया, आनंद आ गया। क्या शब्द है ना। अब ये खांसी मेरा साथ दे जाए ऐसे तो आनंद आ जाएगा, आनंद देगी देगी। माता पुत्राय में पयः, ये माता है पुत्राय, पुत्र के लिए, पयः जैसे दूध देती है। ओहो क्या बात है, हमारी मातृ शक्तियां बैठी है। और जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी धर्म पत्नी भी पास में बैठ के सुन रही है, सारा परिवार सुन रहा है, मेरा बेटे सुन रहे हैं, बहू सुन रहे हैं, आपके परिवार में भी लोग सुन रहे होंगे। तो यहाँ क्या प्रार्थना की गई कि माता जैसे अपने पुत्र के, अपनी संतान के लिए दूध देती है ना, तो एक माँ तो केवल एक संतान को ही दूध पिलाती है राम लखनलाल जी, ये धरती माता करोड़ों करोड़ों लोगों को दूध पिला देती है। क्या बात है, हमसे पहले करोड़ों लोग पैदा हो गए, उनको धरती माँ ने पाला पोसा। आज करोड़ों लोग धरती पर है, उनको पालन पोषण कर रही है। और दुनिया से हम सब लोग चले जाएंगे, करोड़ों जो आने वाले लोग हैं उन लोगों को भी पालन पोषण धरती माँ करेगी। इसलिए वेद का मंत्र क्या बात कह रहा है, हे माँ, माता पुत्राय में पया। क्या विशेषता है, ये 36वीं विशेषता है। क्या धरती माता कैसी माता है, एक पुत्र को नहीं, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों
कोई संख्या नहीं है उन पुत्रों की, सारे पुत्रों को अपने अमृत रस का दूध का पान कराती है। क्या प्रभु तुम्हारी, क्या भगवान की विशेषता है। और कई बार तो लखनलाल जी ये भी सोचिए, ये जो विनाशकारी है ना राक्षस, कंस को भी पिलाया, रावण को भी पिलाया, दुर्योधन को भी पिलाया, इन आतंकवादियों को भी पिला देती है, लेकिन ये उसकी महिमा ही नहीं समझते। पिलाती तो उनको भी है, लेकिन ये पी करके उद्दंड बालक हैं, ये उद्दंड है, ये पी करके धरती माता का रूप ही बिगाड़ देते हैं। वहां पर लोगों को मार के फिर वहां खून बिछा देते हैं। फिर धरती माँ कहती है अच्छा तुमने खून बहाया, चलो एक दिन तुम्हारा भी खून बहेगा, तो उनका भी खून बहता है। अब आप सोचो, आप धरती का दूध पी करके दुनिया में खून फैलाना चाहते हो, या दूध पी करके धरती माता का आप ज्ञान फैलाना चाहते हैं, सुख शांति देना चाहते हैं। इसलिए मैं यह प्रार्थना करता हूं कि धरती माँ का दूध पी करके तो उसके बदले में रक्त मत बहाओ। रक्त की नदियों के लिए तुमने दूध नहीं पिया है। दुनिया में रक्त का रक्तपात न हो, सब जगह शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाए, यही तो प्रार्थना की गई है। इसलिए शांति पाठ में 11 बार शांति की कामना है। किसी दिन भाई लखनलाल जी आपको शांति पाठ पर एक व्याख्यान आप आयोजित करना, शांति पाठ पर भी आपको एक व्याख्यान सुनाएंगे। और अगली 37वीं विशेषता है, कहते हैं क्या, गिरियस्ते पर्वता हिमवंतो अरण्यम ते पृथ्वी शो नमस्तु। हे धरती माँ, क्या बात है, ये तेरे गरेहा पर्वत, ये विशाल पर्वत, हिमवंता, हिम से आच्छादित पर्वत, अरण्यम तुम्हारे जंगल, श्योनम अस्तु मेरे लिए सुख देने वाले हों, सुखदाई। क्या प्रभु आनंद है। इस धरती पर यदि पर्वत न होते, इस धरती पर बड़े बड़े विशाल पर्वतमालाएं न होती, तो क्या यस्यामे हिमवंतो महित्वा, अभी मैंने वेद मंत्र गाया था, ये हिम से आच्छादित पर्वतमालाएं भगवान की जय जयकार कर रही है। क्या भगवान, क्या सुंदर पर्वतमालाएं बनाई है। कभी आप शिमला से आगे चले जाओ, ओह क्या भारत का स्वरूप दिखाई देगा। क्या अरावली की पर्वतमालाएं देखो, कहीं कहीं जहां जहां आप दक्षिण भारत में जाएं तो वहां पर्वत हैं, आप अरुणाचल में जाएं तो वहां पर्वत है, आप उत्तराखंड में जाएं तो वहां पर्वत है, आप हिमाचल में जाएं तो वहां पर्वत है। क्या प्रभु तुमने इतनी विशाल पर्वतमालाएं बना दी। तो कहा गिरियस्ते पर्वता, ये इसकी 37वीं विशेषता है। और 38वीं विशेषता के लिए कहते हैं अजीतो अहम अक्षतो अध्यष्टा पृथ्वी अहम। हे पृथ्वी माता, ऐसे विस्तृत, मैं अजिता अपराजित, आहता कहीं न मार खाता हुआ, अक्षता घायल न होता हुआ, अध्यष्ठाम आरूढ़ हो जाऊं। ओहो, हे पृथ्वी माता, तुम इतना तो वरदान मुझे दो, मैं इस धरती पर अपराजित रहूं, अजितः, किसी से पराजित हो जाऊं, मैं हमेशा जीतने वाला बनूं, आहता कहीं न मार न खाता हुआ, और अक्षता घायल न होता हुआ। अक्षत कहते हैं घायल होने को, अक्षता, ये 3 शब्द आए या 38वीं प्रार्थना की। अब हम 39वीं प्रार्थना की ओर चल रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहा है, वेद का मंत्र कहता है यत्ते मध्यम पृथ्वी यचनव्यम यास्तम ऊर्जस्तनवा संबभूवु ता। ये 39वीं प्रार्थना है। हे धरती माँ, तुम्हारा मध्य, तुम्हारा ऊंचा स्थान, तुम्हारा निचला स्थान, सारे स्थान दिव्यता से भरे हुए हैं। क्या बात है। हमारे शरीर में भी देखो, हमारा शरीर इतना ऊंचा है, ये दिव्यता से भरा है। फिर बीच में आ जाओ, हमारा उदर कितना अच्छा है। फिर हमारे पैरों के नीचे आ जाओ, ये कितना स्थान ऊंचा है। तो धरती माता का चाहे ऊंचा स्थान हो, चाहे मध्य हो, चाहे निचला भाग हो, सब जगह आनंद ही आनंद है। क्या बात है। आपको ये कह सकता है कि हमारा शरीर बहुत अच्छा है, पैर तो बड़े खराब हैं? आप ऐसे बोलोगे क्या? या आप ऐसे कहोगे पैर ही बहुत अच्छे हैं, सिर तो बेकार का काम है? या आप ऐसे कहोगे सिर और पैर तो बेकार है, वो पेट से ही बहुत अच्छा, हमारा काम तो पेट से ही चल जाएगा? नहीं, तीनों चीज चाहिए। ये ऊपर का लोक भी चाहिए,
ये मध्य का स्थान भी चाहिए, ये निचले स्थान पैर भी चाहिए। धरती माता का प्रत्येक ऊंचा मध्य नीच सब स्थान आनंद देने वाले, क्या विशेषता है। और ये विशेषताओं के साथ में कितनी सुंदर कामना हम कर रहे हैं। ये पृथ्वी माता, ये सारे दिव्य भाव हमारे जीवन में आ जाए। और अब 40वीं प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कहते हैं, पर्जन्या पिता सौरा पिपरतु। ये तुम्हारा माता भूमि, पर्जन्या पिता, ये भूमि मेरी माता है, पर्जन्य मेरा पिता है। ये पर्जन्य ऊपर है, बरसता है, और माता अंकुरित हो जाती है। क्या बात है। पृथ्वी माता गर्मी ऋतु आई, संतप्त हो गई, तो पृथ्वी ने प्रार्थना की अब बरसो। तो यहाँ पर्जन्य को पिता कहा है अथर्ववेद में। पर्जन्य पिता है और धरती उसकी पत्नी है। जब उस पर पानी बरसा तो ये इसने गर्भ को धारण कर लिया। इस पर वृक्ष भी उग गए, वनस्पतियां उग गई, तरह तरह के वृक्ष उग गए। आप और हम कोई जंगल में जाके पेड़ लगाते हैं क्या? हैं सरदाना जी, विचार कीजिए, किसी ने जाके जंगल में पेड़ लगाए क्या? किसी ने? पेड़ों से जो फल गिरा वो फल धूल और मिट्टी में जम गया। वर्षा ऋतु में पानी की बूंदें पड़ी तो वो अंकुरित हो गया। रसमति रसयति रसा विशाला, विबलति चपल पयोधर्माला, भवदि सपदि जनताप विलयनौ, मृग्यति मृगपति रूपरिनिलयनौ, रसमति रसयति रसा विशाला, विवलति चपल पयोधर्माला। क्या आनंद है। तो कहती है अब 41वीं विशेषता क्या है। लखनलाल जी, मैं तो सुनाता रहूंगा, आप अपना बता देना, हाथ ऐसे कर देना, मैं समझ जाऊंगा बंद करना है, ठीक है। अब तो खांसी भी कम आ रही है, अब तो मेरा भगवान कृपा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं तू मानने वाला नहीं है तो मैं खांसी नहीं बंद करा दूंगा, करा देगा। भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान ही ठीक करने वाले हैं, मैं तो ऐसा विश्वास रखता हूँ। और मेरे लिए सरदारा जी बहुत चिंता कर रहे थे, सवेरे प्रार्थना कर रहे थे, आचार्य जी ध्यान रखना है। मैं ध्यान रखता हूँ पूरा स्वास्थ्य का, लेकिन भगवान ही रक्षा करने वाले हैं। 41वीं, आप हाथ कर देना। समय मैं नहीं देख पा रहा हूँ कितना समय हो गया, कितना समय हो गया जी? बोलिए, आप तो बोलिए, मैं बता दूंगा, आप चिंता ना करें। अच्छा, आप बता देना। तो 41वीं विशेषता है हमारे भाई लखनलाल जी, क्या आपका भाव है, कितनी आपकी लगन है, उस भक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। यश्याम वेदिम परिगृह्णन्ति भूम्याम, यश्याम यज्ञम तन्वते विश्वकर्मणा। 41वीं विशेषता कही, इस पृथ्वी पर विश्वकर्मणा, सब काम करने वाले लोगों ने क्या कहा, वेदिम परिगृह्णन्ति, इस वेदी अपनी अपनी कार्य भूमि को परिगृह्णन्ति चुनते हैं। इस पृथ्वी पर हमने अपना अपना स्थान चुन लिया है, अपनी अपनी, देखो चुना ना अपने स्थान, अपनी जन्मस्थली अपनी कर्मस्थली बना ली पृथ्वी पर। बनाई है कि नहीं बनाई बोलो। हम पृथ्वी का छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं और वहां अपना घर बना लेते हैं। हम क्या कहते हैं, मेरा घर है। तो भाई मेरा, आपने क्या जमीन क्या खरीदी। अच्छा, वो रजिस्ट्री, कभी कभी सोचो वो रजिस्ट्री कब तक रहती है? फिर आप दुनिया से चले जाओगे, आपके बेटे के आप नाम आ गई, फिर वो चला जाएगा, उसके फिर उसके बेटे के नाम आ गई, फिर वो चला गया, उसके बेटे के नाम आ गई, और धरती पर हम अपना अधिकार जमा रहे हैं। इसलिए कहा, इसका जो जिसने तुम्हें स्थान दिया है उसके लिए तो प्रार्थना की गई। ये वेदी है, और कितना सुंदर शब्द आया, वेदी। या श्याम वेदी परिगृह्णन्ति, यहाँ इस वेदी को, इस कार्य भूमि को परिगृह्णन्ति, हम चुनते हैं, स्थान चुन लेते हैं। इसलिए घर बनाने से पहले उस स्थान पर यज्ञ करो, वहां प्रार्थना करो, वहां चारों वेदों की स्थापना करो। मैंने तो अपने घर के यहाँ नींव खोद करके उसके अंदर गहराई में चारों वेद, 11 उपनिषद, रामायण, वाल्मीकि रामायण, अपनी हवन की पुस्तकें लिख करके सब बक्स में बंद करके नीचे रख दिए प्लॉट में। कभी खुदाई होगी तो वो निकल आएंगे। आप लोग भी ऐसा करो अपने अपने घरों में, जब घर बनाएं
तो बहुत बड़ा गहरा गड्ढा करके उसमें रख दो सब चीजें अंदर। तो जब कभी 1000 और 2-4 साल 1000 बाद कभी कोई बात हुई और जगह खुदाई हुई तो वो शास्त्र निकल आएंगे। ऐसा सब लोग प्रयत्न करें, शास्त्रों को रखिए। तो पृथ्वी की स्थापना करें, वहां पृथ्वी को वेदी बना करके। ये 41वीं प्रार्थना है। और 42वीं प्रार्थना है, क्या सुंदर है। ये श्याम मीयंते स्वरवाह। स्वरवा शब्द का अर्थ है भाई सत्येंद्र जी, स्वरवा का अर्थ है यूप स्मारक, मीयंते स्थापित किए जाते हैं। आप देखो जितने बड़े बड़े स्थान है ना, हमारे भारत सरकार का एक चिन्ह है अशोक चिन्ह, ये कहाँ बनाया जानते हैं ना, बनारस के पास है ना, महात्मा बुद्ध ने वहां से लिया गया है। तो जितने जितने चिन्ह है ये सब कहां से लिए गए, स्तूप बने बनाए बड़े बड़े बनाए गए, ये सारे के सारे पृथ्वी पर बनाए गए, बसाए गए, स्थान बना दिए गए हैं, सुंदर बना दिए गए हैं। उनके लिए यहाँ प्रार्थना की स्वरवाह, यस्यामीयन्ते स्वरवाह, ये 42वीं प्रार्थना है। और 43वीं प्रार्थना यहाँ पर है, भूमे रंधया पूर्वे, हे प्रसिद्ध भूमि नता रंधया, हमारे उस शत्रु इसको रांगे नहीं, इसको हम कभी किसी प्रकार के शत्रु के द्वारा आहत न होने दें। ये प्रार्थना है 43वीं। अब 44वीं प्रार्थना करते हैं, त्वज्जाता त्वयि चरन्ति मर्त्या त्वं विवर्षि द्विपदश्चतुष्पदा, हे माता पृथ्वी, त्वज्जाता, यहीं पर हमारा जन्म हुआ है इस धरती पर, त्वयि चरन्ति, और तुझ पे विचरण करते हैं, द्विपदा 2 पैर वाले को धारण करती है, चतुष्पदा 4 पैर वाले भी तुझ पे जीवन यापन करते हैं। और हे माता, तुम केवल मनुष्य का ही नहीं प्राणी मात्र का भरण पोषण करती हो। क्या बात है। आप कल्पना कीजिए, धरती से पेड़ निकला, उस पेड़ों से वृक्षों ने घोंसले बना लिए, उन पेड़ों के फल खाए, उनके पत्तों उनकी लकड़ी से हमने अपने घर बना लिए। आज अपने घरों को सुंदर हमने विंडो बना ली, अपने डोर बना लिए, दरवाजे सजा लिए, फर्नीचर सना लिया, जिस बेड पर हम लोग सोते हैं बढ़िया पलंग तैयार कर लिए। किसने दिए हैं? ये पृथ्वी माता ने वरदान हमें दिया है। कितना बड़े वरदान है, क्या प्रभु के वरदान। एक एक वृक्ष की महिमा को आप जानेंगे तो उस वृक्ष की महिमा से ही आप, संस्कृत के कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, पत्र पुष्प फल छाया मूल वल कल दारुवी गंध निर्यास भस्मास्थि तोक्मयी कामान वितन्वते। इस एक ही श्लोक में 11 वरदान है वृक्षों के। वृक्ष हमें 11 चीज देते हैं, पत्र पुष्प फल छाया मूल वल कल, दारू माने लकड़ी, गंध निर्यास भस्म अस्थि तोकमयी कामान वितन्वते, मनुष्य की कामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। क्या है, क्या भगवान की महिमा है, क्या एक एक वृक्ष है। ये पृथ्वी माता के वरदान है। ये 44वां वरदान है। और कहते हैं बाचो मधु पृथ्वी देय मह्यम, 45वां वरदान, हे पृथ्वी माता तुम देही पृथ्वी बाचो मधु, हमारे वाणी मधु आ जाए ऐसा तुम हमें पृथ्वी देही है, पृथ्वी माता में धारण करा दो। और 46वीं प्रार्थना है, विश्वस्य मातर औषधि नाम ध्रुवाम भूमि पृथ्वी धर्मणा घृतराम। कहते हैं हे माता तुम कैसी हो, ध्रुवाम तुम अटल हो, ध्रुव हो, स्थिर हो, है ना, एक जगह स्थिर रहते हुए। क्या है, क्या भगवान की महिमा है। पृथ्वी अपनी चारों 24 घंटे में घूम जाती है अपनी धुरी पर, और 365 दिन में सूर्य का चक्र भी लगा लेती है। क्या बात है, क्या महिमा है। अपने सूर्य देवता का चारों ओर घूम रही है, और ऋतुओं का आगमन हो रहा है। सूर्य के चारों ओर घूमने से इस पर वसंत भी आया, ग्रीष्म भी आए, शरद भी आए, हेमंत भी आ गई, सब ऋतुओं का आवागमन हो रहा है। और 24 घंटे अपने धुरी पर तुम माता घूम जाती हो, तो तुम्हारे घूमने से दिन और रात आ जाते। क्या आनंद ही आनंद है, क्या आनंद है, क्या स्वरूप है, क्या सुंदर वर्णन है, क्या प्रभु की महिमा है। कैसे पृथ्वी माता को प्रभु ने सजा दिया, इसकी 40वीं विशेषता है। और 47वीं विशेषता कहते हैं
प्ररोचया हिरण्यसेव सन्दृशी। हिरण्यसेव, तुम सोने की तरह से प्ररोचया आभावान हो। क्या प्रभु, जितनी सोने में चमक है सब पृथ्वी माता के खनिज पदार्थ हैं। ये सोना भी कहां से निकला है? तुम्हारे गर्भ से तो निकला है। तुम्हारे रत्न मणियों से सजे हैं। मणिना बलयम बलयेन मणि, मणिना बलयेन विभाति कर। क्या बात है! इस पृथ्वी, ये इसमें खनिज पदार्थ भरे हुए हैं, ये भूगर्भ है। आहा, क्या आनंद है, क्या आनंद है! ये तुम्हारी विशेषता है। और इसकी अब 47वीं विशेषता के बाद 48वीं विशेषता के अग्नि भूम्याम औषधीषु अग्नि आपो बिभ्रति अग्निरश्मसु। हे आग, तुम जमीन में भी हो, औषधियों में है, और आग पानी को भरे है, और पत्थरों में भी है, और आग पुरुषों के अंदर भी है। क्या प्रभु महिमा है! ये पृथ्वी माता ने अग्नि को तत्व को भी धारण किया है। या अग्नि तो है, आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्निर आपः, आपा पृथ्वी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति तो 5वें स्थान पर हुई है। तो पृथ्वी में जल भी है, पृथ्वी में अग्नि भी है, पृथ्वी में वायु भी है। सब देवता यहाँ विराजमान है पृथ्वी के अंदर। क्या भाव है, क्या सुंदर स्वरूप है! ये इसका 48वां चित्रण है। और 49वां कहते हैं अग्निर्दिवा तपतिर अग्ने देवस्य ऊर्वम अन्वं अंतरिक्षम अग्निर्मर्ता सिंदते हव्यवाहम घृत प्रियम। ये इसकी 49वीं विशेषता है कि अग्नि दिवा तपति, ये जो आग द्युलोक से तपती है। अग्नि देवस्य अंतरिक्षम, और अंतरिक्ष में भी जो अग्नि विद्यमान होती है, जल के अंदर जो बादल गरजते हैं वहां भी अग्नि है। और हव्यवाहम घृत प्रियम, हवि को ले जाने वाली, ये घी को आहुति देने वाली यज्ञ कुंड की अग्नि तो धरती पर ही सजाई जाती है। क्या बात है! धरती पर बैठ करके हम यज्ञ कुंड बनाते हैं पृथ्वी माता के गर्भ में, और सजा करके फिर क्या कहते हैं, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अब सूर्य का ऊपर से प्रकाश आया नीचे, और यहाँ बैठ करके लखनलाल जी गा रहे हैं सूर्यो ज्योति ज्योति स्वाहा। सूर्य देवता सुनेंगे तो कहेंगे क्या बात है, धरती पर रहने वाले देवता लोग सूर्य को पुकार रहे हैं। और सूर्य ने ऊपर से अपना आशीर्वाद दे दिया, मेघों ने वर्षा कर दी। सन्ना कनिक्रल देवा पर्जन्यो अविवर्षतु। शांति कर्ण में मंत्र आता है, शन्नो बाता पवता सन्नस्तपतु सूर्या शन्ना कनिक्रल देवा पर्जन्यो अविवर्षतु। क्या मैत्री है, क्या भगवान की महिमा है! धरती पर रहने वाले भक्तों ने सूर्य की अर्चना की, सूर्य की वंदना की, और सूर्य ने ऊपर से अपनी आशीर्वाद की छत्र छाया हमको दे दी। यहाँ का तार वहां जुड़ गया, वहां का तार यहाँ जुड़ गया है। क्या भाव है, क्या महिमा है! ये धरती माता का वरदान है, 49वां वरदान। और ये अब 50वां वरदान क्या है? ये धरती माँ मुझे क्या वरदान दे रही है! अथर्ववेद के मंत्र कह रहा है, पृथ्वी सूक्त में महिमा तो सुनो। सानो भूमि प्राणम आयुर्दधातु जरदष्टिम मां पृथ्वी कृणोतु। क्या भाव है सरदाना जी! भाव सुन के मन गदगद हो जाता है, क्या आनंद आ रहा है! ये भूमि माता हमें क्या दे रही है? तो कहते ये भूमि माता क्या देती है? प्राणम, ये प्राण शक्ति देती है। अन्न में ही तो प्राण बसते हैं, जल में ही तो प्राण बसते हैं। क्या बात है! अन्नम वही प्राण, जलम वही प्राण। ये अन्न और जल तो प्राणी तो हैं। इस पृथ्वी माता हमें प्राण देती है, आयु देती है, आयु का वरदान देती है। और जरदष्टिम, जरदष्टि का क्या सुंदर भाव है! ये हमें परमात्मा जरदष्टि कहती है, जमीन बुढ़ापे तक जीने की शक्ति। जरदष्टि यथासह, ये जरदष्टि शब्द जो है ना, वृद्धावस्था पर्यंत हमें
पृथ्वी करोड़ों सब प्रकार के सुख हमें दे। ये 50 प्रार्थनाएं हमने यहाँ तक कर ली। अब हम इसी क्रम में आगे चल रहे हैं और क्या कहते हैं भगवान से एक आखिरी प्रार्थना 51 हो जाए आज। आज 51 आज अभी आपकी बात रख लेते हैं। तो एक मैं अंतिम एक बात और आगे सुना दूं, जो खास बात बहुत लोग इसको गाते रहते हैं और बार बार आप सुनते रहते हैं। वो एक प्रार्थना है बहुत अच्छी, और जिनको आप दूसरों को उदाहरण देने के लिए भी आप कह सकते हैं। और वो मंत्र मैं निकाल रहा हूं और वो मंत्र मैं आपको सुना देता हूं। उस मंत्र में बार बार ये प्रार्थना की गई कि ये पृथ्वी माता, तुमने मुझे कितने वरदान दिए हैं, तो मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। मुझे क्या है, माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्या, हे भूमि माता तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूं। और अब पुत्र का धर्म क्या है, इस पुत्र को क्या करना है। तो यहाँ एक पत्र की गई। ये इस बात को कह के फिर आगे चलेंगे, समाप्त करेंगे। फिर कभी समय मिलेगा तो इस विषय को दोबारा फिर ले लेंगे। दीर्घम न आयु प्रतिबुध्यमाना वयम तुभ्यम बलिर्ता श्याम। वेद का मंत्र कहता है, हे माता तुमने हमें दीर्घ आयु का वरदान दिया, अन्न दिए, जल दिए, मेरा शरीर का रोम रोम तुम्हारी कृपा से भर गया है। हे मां, मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊं। हे माता, तुम्हारे उपकारों का अनंत ऋण मेरे ऊपर है, तो अब मैं क्या करूं। तो वीर कहता, वयम तुभ्यम बलिर्ता श्याम। जब मेरी माता पर कोई कष्ट आए, कोई शत्रु आक्रांता मेरी माता को कष्ट पहुंचाने का कार्य करे, तब मैं क्या करूं। बलिर्ता श्यामा, अब मैं अपनी बलिदान के द्वारा तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या सुंदर भाव है। शुल्क भाग हम में से प्रत्येक का जो है अपने स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। मैं इसके लिए समर्पित होने वाला बन जाऊं। और आज सौभाग्य है कि हम भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अपनी स्वाधीनता की आजादी का शंखनाद दिल्ली में हमने देखा। हमारे देश के महान राष्ट्रपति जी, जो डीएवी कॉलेज कानपुर के छात्र रहे हैं, जिनके अंदर देशभक्ति का भाव है, आर्य समाज के संस्कारों का भाव उनके अंदर है, और उन्होंने भारत का तिरंगा आन बान शान के साथ फहराया। हमारे भारत के यशस्वी कर्मठ प्रधानमंत्री जी ने ज्योति ज्वाला प्रज्वलित की। तो आज सारा देश जब यश गाथा गा रहा भारत माता की, आज संविधान हमारा लागू हुआ था, तो हम कल्पना करें ये मेरी भारत माता जिसके शान बान की रक्षा हम करेंगे और इसकी रक्षा के लिए हम प्रयत्न करते रहेंगे, इसके लिए रक्षा के लिए हमारे भाव उमड़ते रहेंगे। ऐसी मेरी भारत माता है। एक दिन आपका समय मिले तो आप लखनलाल जी भारत माता पर एक व्याख्यान रखिए। उस दिन मैं आपको भारत माता पर ऐसे श्लोक सुना दूंगा कि आप उनका रोम रोम पुलकित हो जाएगा, आप मस्ती में झूम जाएंगे। तो अब तो व्याख्यान का अंत जैसे होने आ रहा है, तो खांसी ने भी खांसना बंद कर दिया। यही विजय है, यही परमात्मा की कृपा है। देखो ये साक्षात आपके सामने ही जादू हो गया। इसको क्या कहेंगे, इसी को भगवान की कृपा कहते हैं। जैसे जैसे आप अपना संकल्प बढ़ाते हैं तो भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मैं इन शब्दों के साथ आज हम गणतंत्र दिवस पर बैठ करके हमने जो भावना की है, साथियों मित्रों, ऋषि ध्यान जी महाराज वो महान व्यक्ति थे। मैं एक वाक्य करके विराम दूंगा। जब ऋषि ध्यान जी महाराज कोलकाता पहुंचे और विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से भेंट हुई। रामकृष्ण परमहंस जी देवी के उपासक थे और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। तो स्वामी दयानंद से जब उनका वार्तालाप हुआ तो सज्जनों, उन्होंने एक बात कही कि वेद के मंत्र के जानने वाले तो विद्वान देश में बहुत हैं, जो वेद तो पढ़ते हैं, उपनिषद तो पढ़ते हैं, गीता तो पढ़ते हैं, भगवान के मंत्र के जाप भी करते हैं, गायत्री की आराधना करते हैं। लेकिन ऋषि ध्यान जी महाराज के अंदर मैंने एक खास बात देखी। जितने ये वेद के विद्वान हैं, जितने ये उपनिषदों के विद्वान हैं, जितने ये शास्त्रों के वेदता हैं, उतना ही जितनी भक्ति भगवान से प्रेम करते हैं, उतना ही प्रेम इनको अपनी राष्ट्र से है। राष्ट्र का प्रेम। ऋषि ध्यान जी ने हमको राष्ट्र प्रेम सिखाया है।
ऋषि ध्यान जी ने हमको राष्ट्र धर्म सिखाया है। ऋषि ध्यान का सपना था राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए। इसलिए देश की आजादी की में लड़ाई लड़ने वालों में 80% आर्य समाजी थे। तो आज सत्ता में 80% आर्य समाजी कहाँ चले गए? क्योंकि सज्जन लोगों ने सत्ता में जाना बंद कर दिया। मेरी प्रार्थना लखनलाल जी, उठ जाओ, खड़े हो जाओ और कहो हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए काम किया था। अब हम आजादी का सपना लेकर के चलेंगे और इस कार्य को आगे बढ़ाएं कि ऋषि ध्यान का सपना था। जितने सज्जन लोग हैं, धर्म लोग हैं, हमारे प्रमोद जी इलाहाबाद से उठ जाएं, हमारे सरदाना जी दिल्ली से खड़े हो जाएं, हमारे लखनलाल जी और हमारे ग्वालियर से और लोग जितेंद्र जी को तैयार करेंगे और रिटायरमेंट के बाद हम भी तैयार हो जाए, हमारी एक पूरी टीम चले और मैं इसके लिए तैयार हूं। तो हम सब लोग मिलकर के एक बात कहें कि ऋषि ध्यान का जो राष्ट्रवाद है, ऋषि ध्यान की जो भावना है, देश पहले है, राष्ट्र पहले है। इदम राष्ट्राय इदन्न मम, इदम राष्ट्राय इदन्न मम, इदम राष्ट्राय इदन्न मम। ओम शांति शांति शांति। वयम राष्ट्रे जाग्राम पुरोहिता, हम सभी लोग राष्ट्र के लिए जागते रहें, जीवंत रहें, ऐसी प्रार्थना के साथ आज हमारा जो राष्ट्र के आधार की पृथ्वी के जो दिव्य गुण हैं अथर्ववेद में, उन सबको हमारे बीच में रखा। मैं 2 मिनट के लिए प्रेम से सचदेवा जी, हमारे पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी के चिरंजीव इस समय जुड़े हुए हैं, राकेश भाई साहब, मैं उनको भी 2 मिनट सुनूंगा। मैं निवेदन करूंगा पहले छोटों से अपने राम कुमार दुबे अपना ऑडियो वीडियो खोल लें। राम कुमार जी, शिक्षक साथी जी, 2 शब्द कहें जी। राम कुमार जी बोले। हरिओम जी। कुछ व्यक्तिगत कारणों के चलते आज जल्दी नहीं जुड़ पाए और जैसे ही घर पहुंचे तुरंत जुड़े, लेकिन अफसोस जब तक व्याख्यान समापन की तरफ था। मगर जिस तरीके का राष्ट्रवाद को लेकर के और पृथ्वी की वंदना की गई, इसको सुनकर के बड़ा अच्छा लगा और ये विचार मन में आया कि अगर हम अपने विद्यालय के बच्चों को, अपने नौनिहालों को अगर अपनी धरती माता के प्रति आदर का भाव विकसित कर दें, हमारे उदर पूर्ति के साथ साथ हमारे लिए हमारे जीवन के सारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो निश्चित तौर पे एक एक बच्चा भविष्य में बड़ा ही बड़ा देशभक्त बनेगा और इस देश की सुरक्षा के लिए वो तत्पर रहेगा। तभी हमारे देश की सरहदें और हम सब शांतिपूर्ण जीवन जी सकेंगे। आज जितना भी, और उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आज व्याख्याता महोदय, चूंकि मैं परिचित नहीं, उनको प्रणाम करता हूं, आगे उन्होंने जिस तरह से उम्मीद जताई है कि आप भारत माता के ऊपर एक व्याख्यान रखें, तो वो सुनकर के हम लोग उसके लिए बहुत ही उत्सुक हैं और भाई साहब लखनलाल जी से भी अनुरोध करेंगे कि उसको भी बहुत जल्दी करवाएं, ताकि हम लोग उन सबसे परिचित होकर के और सीखें और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। लखनलाल जी, ये वीरेंद्र सरदाना जी से बुलवाइए, वो थोड़ा जी। हाँ, वीरेंद्र सरदाना जी आर्य समाज के प्रधान हैं। बिल्कुल, वीरेंद्र सरदाना जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। उसके पहले प्रेम सचदेवा जी हमारे हैं, प्रेम सचदेवा जी, जी प्रेम सचदेवा जी, और इसके बाद वीरेंद्र सरदाना जी का आशीर्वाद लेंगे। प्रेम सचदेवा जी दिल्ली जी, आइए जी। सबको सादर नमस्ते जी। आज जो पृथ्वी के बारे में और अथर्ववेद के इतने सारे मंत्रों का उद्बोधन आपने किया, उससे प्रूव किया। आज से कोई 8-9 साल पहले हम अपना एक जुलूस लेके जा रहे थे अशोक विहार में ही, तो हमें आरएसएस के कुछ लोग मिले, तो उन्होंने, हम नारे लगा रहे थे, तो उन्होंने कहा धरती माता की जय। बस जी, उसी दिन से ही हमने खोज करी और फिर हमें पता लगा कि धरती माता तो हमारा प्राण है, अन्न है तो वो प्राण है। आज आचार्य जी ने आज सब कुछ बताया ये, और हम ये धरती माता की जय का नारा जो है अपनी आर्य समाज में लगाते हैं। तो मैं आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं संयोजक के रूप में। आपने उनको बुला के बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही धन्यवाद सबका।
अब प्रेम सचदेवा जी हमारे आर्य समाज अशोक विहार के प्रधान हैं और इनकी समाज में भी 50 से ज्यादा व्याख्यान दिए, 30-35 साल से इनके साथ संबंध है। स्वागत है बीरेन सरदाना जी का जी। हाँ जी, स्वागत है बीरेन सर, आइए सम्मानित बीरेन सरदाना जी। श्रद्धेय लखनलाल जी, श्रद्धेय आचार्य जी। आचार्य जी ने अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त कर जो वास्तविक में मातृभूमि वैभव के नाम से हम उसको जानते हैं, उस पे अपना पृथ्वी माता के 51 विशेषताओं के ऊपर उन्होंने वर्णन किया। बहुत ही सार गर्भित व्याख्यान है और मेरा तो मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस व्याख्यान को गंभीरता से सुनना चाहिए और ऐसे व्याख्यान तो और अधिक होने चाहिए ताकि हम अपनी भूमि जिसके ऊपर हम रहते हैं, जिस पे हम निवास करते हैं, जिस पे हम खाते हैं, जिस पे हम कृषि करते हैं, जिस पे हम सब हमारा सारा धरोहर ही जिस पे जिस जैसे इसमें कहा विशंबरा और हिरण्य बक्षा और अन्य बहुत सी प्रायवाची शब्द जिसमें हमने आचार्य जी के मुख से सुने। बहुत ही सुंदर प्रवचन आचार्य जी का रहा। तो मैं भी प्रयास करूंगा कि शीघ्र ही वैसे तो आचार्य जी हमारे साथ रोज ही जुड़ते हैं, रोज ही हमें उनका व्याख्यान सुनने को मिलता है, उनके संदेश सुनने को मिलते हैं और बहुत ही आनंद से लोग सुनते हैं सभी। तो हमारा कार्यक्रम प्रातःकाल सवेरे 7:45 बजे से 9:30 बजे, 9:15 बजे तक 9:30 बजे तक चलता है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप इस कार्यक्रम में भी जुड़ा करें, जिन जो भी संभव हो सके, जिनके पास भी समय अनुकूल हो अवश्य जुड़ा करें। आजकल हम यजुर्वेद पारायण यज्ञ कर रहे हैं, उसमें साथ में सत्यार्थ प्रकाश का पाठ भी होता है, कुछ भजन भी होते हैं। तो जो 1-1.5 घंटा 1-2 घंटे का टाइम किस प्रकार बीत जाता है, हमें एक क्षण का पता नहीं लगता। तो मैं आप सभी को आमंत्रित भी करता हूँ और आचार्य जी का पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इतने रंजीत आर जानकर, हाँ जी, रंजीत आर जी पहली बार जुड़े हैं। रंजीत आर जानकर जी से आइए। नमस्ते सभी को जी। नमस्ते जी। नमस्ते सादर, नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी का मैं थोड़ा सा लेट शुरू किया था सुनना मैंने। आचार्य जी बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छे विचार आपके सुनने को मिले हमें। मैंने पहली बार आपको सुना है, तो प्रयास करेंगे। मैं आभारी हूँ कविता बहन जी, प्रति हमें सूचना देते रहते हैं, लेकिन हम अब आगे हैं। कई बार समय का इस समय कभी अपने फैक्ट्री में व्यस्त रहना, इस समय सायंकाल में भी रंजीत जी ये आपके साथ नहीं होता, ये सभी लोगों के साथ होता है। और जब आखिरी समय आता है तब गीता सुनाई जाती है और लोग कहते हैं आप गीता सुन लो। जब कानों से सुनाई नहीं देता है और आंखों से दिखाई नहीं देता है, तब लोग कहते हैं कि अब इनको गीता सुना दो। आपके साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। हमारे मित्र राम कुमार तो भी बिल्कुल ऐसे हजारों फोन लगाते हैं हम उनको, फिर भी वो लेट हो जाते हैं। उनकी मजबूरी नहीं है, ये परमात्मा की कृपा ही नहीं बरस पा रही है अभी इन लोगों के ऊपर। जब परमात्मा की कृपा बरसेगी ना तो अपने आप भी समय से आ जाओगे, चिंता ना करो आप। सत्येंद्र शास्त्री जी ग्वालियर, सत्येंद्र शास्त्री जी ग्वालियर, प्रोफेसर साहब, सम्मानित प्रोफेसर साहब सत्येंद्र शास्त्री जी, स्वागतम। हाँ नमस्ते। आइए, नमस्ते। बहु शोभनम अस्ति। नमस्ते जी, नमस्ते। नमो नमः। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, तन मन से चहु और सदा वेद का डंका बजाया करो। हमारे आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा जी का जो प्रवचन आज आप लोगों को सुनाया गया, बड़ी सरल भाषा में सहज और व्यवहारिक पक्ष से वो अपने विचार रखते हैं, बड़े स्तुत्य और प्रशंसनीय है। हमारे गुरुकुल के सुयोग्यतम आचार्य जी है, ऐसे कठिनतम विषयों को सरल भाषा में जन सामान्य तक पहुंचा रहे हैं और हमारे लखन जी उस बात को और लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आपका सबका मंगल है। और
इतनी बात कर आपकी विचार। नमस्ते आपको सबको। नमस्ते। सम्मानीय राकेश नारायण द्विवेदी जी, जो हमारे पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी के बड़े चिरंजीव हैं, आप भी प्रोफेसर हैं उरई में। सम्मानीय राकेश नारायण द्विवेदी जी आ जाइए, हमारे बड़े भाई। रामचरण द्विवेदी सुनिए। वीडियो खोल भाई साहब अपना। हाँ जी 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 जी, आप सबको सादर नमस्कार। आज अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त को लेकर के जो व्याख्यान आचार्य जी का हुआ, बहुत सुंदर व्याख्यान। इस सूक्त की एक जो पंक्ति है, बड़ी विस्तृत पंक्ति है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। ये पंक्ति साधारण पंक्ति नहीं है। ये पंक्ति उस ऋषि के मस्तिष्क में कैसे आई होगी, हम उस प्रक्रिया का अगर अनुमान लगाएं तो ये स्पष्ट होता है कि उस ऋषि ने कैसे पूरा साक्षात्कार किया होगा। और यही पंक्ति आगे चलकर फिर भारत माता के रूप में, वंदे मातरम में के रूप में बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो आनंद मठ लिखा, और उससे पहले ऋग्वेद में भी पृथ्वी को माता मान करके कई ऐसे सूक्त, ऐसी ऋचाएं उसमें आई हैं। तो ये आज का जो व्याख्यान है इस दृष्टि से, और ये इस तरह का चिंतन दुनिया में और कहीं नहीं मिला है, जिसमें पृथ्वी को इस तरह से समझा गया हो। तो ये हमारा दाय है, हमारी धरोहर है, हमें इसको समझना है, इस पर मनन करना है, आगे बढ़ाना है। आप सबका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। निवेदन करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा प्रयागराज से, आपका विशेष आग्रह था कि आप जो है सम्मानित शर्मा जी को बुलाएं, तो हमने शर्मा जी को बुला दिया है। अब आप भी आ जाइए। जी भाई साहब, धन्यवाद। आपने मेरे आग्रह को जो है मूर्त रूप दिया, और हमारे श्रद्धेय आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी को मुझे सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हर बार की तरह इस बार भी मुझे ऊर्जा से एकदम मैं भर जाता हूं जब भी आपको सुनता हूं, और आनंद आ जाता है आपको सुन करके। और मेरा एक निवेदन है आचार्य जी से, क्योंकि आप अभी आज के इस कार्यक्रम में बोले कि मैं इस विषय पे भी सब पे आप व्याख्यान सुना देंगे। मेरा निवेदन है कि माँ गंगा पर किसी दिन व्याख्यान मैं आपका कराऊंगा। एक व्याख्यान माँ गंगा पे आपका कराना चाहता हूँ, अगर तैयार है तो ठीक है, नहीं तैयार है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी तैयार है। माँ गंगा पर एकदम व्याख्यान, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक। जी, मैं उसका सुनना चाहूंगा। गंगा सागर तक गंगा की महिमा पे एक व्याख्यान आप आयोजित कीजिए। मुझे मैं करता हूँ कुमारा जी, मैं करूंगा। और शिविर मेरा माघ मेले में लगा हुआ है, कल उसका उद्घाटन होना है। अच्छा। और मौनी अमावस्या 1 को है, 5 को बसंत पंचमी है। और विशेष निवेदन है आपके श्री चरणों में कि अगर समय हो तो जरूर आइए। अच्छा, प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। आप मुझे बाद में फोन करना, जरा बात करते हैं। जी। किशोर आर जी और डॉक्टर यतेंद्र कुमार मंडी धनोरा, जो राज्यपाल पुरस्कृत शिक्षक हैं उत्तर प्रदेश के। किशोर आर जी तैयार है इसके बाद। जी डॉक्टर यतेंद्र कुमार जी, राज्यपाल पुरस्कृत शिक्षक, स्वागतम। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। सम्मानित महानुभाव को सादर नमस्ते। और बहुत सुंदर एक और कड़ी आपने आज आयोजित की है। मैं सभी उपस्थित सम्मानित साथियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहुत सुंदर ज्ञान की धारा रहा है, तो बधाई है आर्य समाज मंडी धनोरा, अमरोहा, मुरादाबाद और मोहद्दीनपुर की ओर से आप सभी का सहृदय धन्यवाद देता हूं। और गौरवान्वित समझता हूं कि निरंतर आपके सानिध्य में जुड़ करके हमें वेद गंगा में निरंतर स्नान करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सादर नमस्ते। किशोर आर जी, सम्मानित किशोर आर जी। नमस्ते सभी को, सादर नमस्ते जी। थोड़ा सा खेद है, आज मैं थोड़ा सा कहीं बाहर था तो पूरा प्रवचन नहीं सुन पाया। पहले सुना है चंद्रशेखर शर्मा जी को, बहुत ही ज्ञान अध्ययन के बाद
उनका आज किसी और से भी मेरी इनके बारे में चर्चा हो रही थी। तो मैं आप आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमें इस कोरोना काल में घर बैठे हुए इतने ज्ञान की गंगा में नहाने का अवसर मिल रहा है, और शुभकामनाएं देता हूँ आपके आगे के कार्यक्रमों के लिए भी। सभी को सादर नमस्ते जी। रजनीश कपूर जी आ जाए और मैं आगे का कार्यक्रम बता दूं, कल भी डॉक्टर सम्मानित चंद्रशेखर शर्मा जी का कार्यक्रम रहेगा 28 तारीख को। शंका समाधान हमारे स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी का रहेगा, और उसके बाद सोमवार के बाद मंगलवार बुधवार को पुनः हमारे जो विष्णुमित्र वेदार्थी जी हैं गायत्री मंत्र विचार को लेकर के आप आएंगे। कार्यक्रम अनवरत रूप से चलते रहेंगे, सूचनाएं बराबर में आपको मिलती रहेंगी। रजनीश कपूर जी चलिए, मैं ईश्वर दया बहन जी से निवेदन करूंगा कि एक भजन हमारे बीच में हो जाए। ईश्वर बहन जी, फिर समापन करूंगा मैं जी। और कोई व्यक्ति जो पहली बार जुड़ा हुआ वो जरूर अपना वीडियो खोले। क्षमाधर मास्टर साहब, 2 शब्द। क्षमाधर मास्टर साहब, क्षमाधर जी, ईश्वर दया बहन जी तैयार हो जाए भजन के लिए। क्षमाधर जी, क्षमाधर मास्टर साहब।